Hey everyone, I am Dr. Pawan Nagar from TCML and in this video मैं आपसे बात करूंगा सोर्बिटोल पाथवे के ऊपर। और देखिए, इस वाले टॉपिक की बात करने से पहले आप सभी के लिए एक अनाउंसमेंट है और वह रिलेटेड है TCML प्रीमियम प्लान से। मतलब कि आपने TCML के वीडियोज़ में देखा होगा कि हम बहुत सारे टॉपिक को चार्ट्स के अंदर एक्सप्लेन करते हैं। एंड अगर आप इन सभी चार्ट्स की PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं या फिर बोल दीजिए जो ये चार्ट्स हैं इन सभी चार्ट्स का प्रिंट आउट निकालना चाहते हैं तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, TCML मोबाइल ऐप को विजिट करना पड़ेगा। ओके और देखिए जो TCML मोबाइल ऐप है ये प्ले स्टोर ऐप स्टोर दोनों जगह पर अवेलेबल है। एंड इन सभी चार्ट्स की PDF को डाउनलोड करने के लिए आपको TCML प्रीमियम प्लान को बाई करना है। एंड जो TCML प्रीमियम प्लान है इसके अंदर आपको क्या मिलेगा, मोर देन 200 हैंड रिटन नोट्स का एक्सेस मिलेगा, जिन्हें हम कहाँ ड्रॉ करते हैं, हमारी वीडियोस के अंदर या फिर जिन भी चार्ट्स को हम हमारे वीडियोस के अंदर शो करते हैं। नंबर सेकंड पॉइंट, आप इन सभी चार्ट्स को जो ये वाले चार्ट दिखाई दे रहे हैं इन सभी चार्ट्स की PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं और उनका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। इसी के साथ TCML प्रीमियम प्लान इसके अंदर आपको क्यूबैंक मिलेगा, TCML कैप्सूल का सब्सक्रिप्शन मिलेगा एंड TCML फ्लक्स का सब्सक्रिप्शन मिलेगा। ओके एंड देखिए ये हमारे यहाँ पर हेल्पलाइन नंबर है 7690981229। ओके तो ओवरऑल जो ये हेल्पलाइन नंबर है इस पर आप कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। एंड अगर आपको TCML प्रीमियम प्लान के रिगार्डिंग कोई भी आपके क्वेश्चन है या फिर जो भी आपकी क्वेरी है TCML और एनमेडर से रिलेटेड, तो आपकी जो भी प्रॉब्लम है वो आप हमें बता सकते हैं इस वाले नंबर पर। ओके कॉल या व्हाट्सअप करके। ओके तो अब हम आते हैं हमारे मेन पॉइंट यानी कि सोर्बिटोल पाथवे के ऊपर। Hey everyone, I am Dr. Pawan Nagar from TCML and in this video मैं आपसे बात करूंगा सोर्बिटोल पाथवे या बोल दीजिए पोलियोल पाथवे के ऊपर। और देखिए जो सोर्बिटोल पाथवे होता है दिस इज 2 स्टेप प्रोसेस, मतलब कि इस वाले पाथवे के अंदर ओनली 2 स्टेप ही होती है। दिस इज नंबर 1 स्टेप, नंबर 2 स्टेप। तो देखिए नंबर 1 स्टेप के अंदर क्या होता है, जो ग्लूकोज है वह कन्वर्ट होगा सोर्बिटोल के अंदर। कौन से एंजाइम के थ्रू, एल्डोज रिडक्टेज एंजाइम के थ्रू। और देखिए स्टेप 1 के अंदर क्या होता है, NADPH किस में कन्वर्ट होगा, NADP में। ओके तो ओवरऑल फर्स्ट स्टेप के लिए 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट जिनसे एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आते हैं। तो नंबर 1 पॉइंट क्या है, एंजाइम। कौन सा एंजाइम है, एल्डोज रिडक्टेज। नंबर 2 पॉइंट की ऑक्सीडेशन है कि रिडक्शन है। तो देखिए एंजाइम के नाम से क्लियर हो रहा है, देखिए रिडक्टेज मतलब कि क्या हो रहा है, रिडक्शन। और देखिए आप यहाँ पर भी देखिए इसके पास H है, इसके पास H नहीं है। तो ओवरऑल इसने क्या किया, किसी को H दिया होगा, मतलब कि NADPH ने क्या किया, H को डोनेट किया। तो H किसने लिया, ग्लूकोज ने। ओवरऑल अगर H का ऐड हो रहा है, हाइड्रोजन ऐड हो रहा है किसी रिएक्शन के अंदर तो क्या होता है, रिडक्शन होता है। एंड आप ऐसे भी पता कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर एंजाइम के नाम में रिडक्शन है। ओके तो ओवरऑल मैंने आपको दोनों बता दी है। तो ओवरऑल नंबर 1 स्टेप क्या होती है, दिस इज रिडक्शन। नंबर 3 पॉइंट क्या है कि स्टेप 1 के अंदर NADPH कन्वर्ट होगा NADP में, यानी कि कन्वर्जन वाला, कि किस में, मतलब कि कौन किस में कन्वर्ट हो रहा है। ओके तो दिस इज 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर स्टेप 1 ऑफ सोर्बिटोल पाथवे। देखिए इन्हीं 3 पॉइंट से आपको क्वेश्चन मिलेंगे। ओके सेकेंड वाली स्टेप के अंदर क्या होता है, जो सोर्बिटोल है वो कन्वर्ट होता है फ्रक्टोज के अंदर। एंड सोर्बिटोल फ्रक्टोज के अंदर कन्वर्ट कौन से एंजाइम के थ्रू होता है, तो आंसर है सोर्बिटोल डिहाइड्रोजिनेज। एंड सेकंड स्टेप के अंदर क्या होता है, NAD कन्वर्ट होगा NADH में। ओके और वही स्टेप 2 के रिगार्डिंग भी 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट जैसा मैंने स्टेप 1 में बताया था। तो नंबर 1 क्या है, एंजाइम। तो फर्स्ट वाली स्टेप के अंदर सेकेंड वाली स्टेप के अंदर कौन सा एंजाइम होता है, सोर्बिटोल डिहाइड्रोजिनेज। नंबर 2 पॉइंट की रिडक्शन है कि ऑक्सीडेशन है। तो देखिए एंजाइम के नाम से क्लियर है, क्या है, डिहाइड्रोजिनेज, मतलब कि इस वाली रिएक्शन के अंदर सेकंड वाली स्टेप के अंदर हाइड्रोजन क्या हो रहा है, रिमूव हो रहा है। ओके अगर हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है तो कॉमन सी बात है क्या होगा, दिस इज ऑक्सीडेशन। एंड नंबर 3 पॉइंट कन्वर्जन, मतलब कि कौन सा किस में कन्वर्ट हो रहा है। तो देखिए इसका आंसर है NAD कन्वर्ट होगा किस में, NADH में। तो ओवरऑल NAD कन्वर्ट होगा किस में, NADH में। ओके आई होप आप मेरी बात समझ गए होंगे। एंड अब हम क्या करते हैं कि फर्स्ट स्टेप के 3 पॉइंट और सेकंड स्टेप के 3 पॉइंट इनकी एक कंपैरेटिव स्टडी कर लेते हैं, क्योंकि कॉमन सी बात है भाई, इसी से क्वेश्चन आएगा तो काम की बात भी यही है। तो फर्स्ट में एंजाइम कौन सा है, एल्डोज रिडक्टेज। सेकंड में एंजाइम कौन सा है,
सोर्बिटोल डिहाइड्रोजिनेज। ओके, दिस इज नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट क्या है? ऑक्सीडेशन रिडक्शन। तो देखिए फर्स्ट वाले एंजाइम से ही क्लियर है, रिडक्टेज मतलब क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। तो फर्स्ट वाली स्टेप दिस इज रिडक्शन। सेकेंड वाली क्या है? तो वहीं देखिए एंजाइम के नेम से क्लियर है, डिहाइड्रोजिनेज मतलब कि हाइड्रोजन अगर किसी रिएक्शन से रिमूव हो रहा है मतलब कि दिस इज ऑक्सीडेशन। नंबर 3 पॉइंट कन्वर्जन। तो देखिए फर्स्ट वाली स्टेप के अंदर पी आता है, देखिए पी यहाँ पर देखिए पी आ रहा है, यहाँ भी पी आ रहा है। सेकेंड वाले स्टेप के अंदर पी नहीं है मतलब कि NADP NADPH नहीं है, क्या है? NAD NADH है। तो ओवरऑल आप इसे ऐसे याद कर सकते हो। देखिए 1 को क्या बोलते हैं? प्राइमरी। अरे 1 को प्राइमरी तो बोलते हैं भाई। तो ओवरऑल हमारे काम की बात क्या है? ओनली पी, मतलब कि 1 के अंदर क्या बोलना है? पी बोलना है। तो ओवरऑल जो स्टेप 1 होती है इसके अंदर आपको पी बोलना है, मतलब कि NADPH आएगा, NADP आएगा। ओके, किसमें? फर्स्ट में पी आएगा, फर्स्ट वाले स्टेप में पी आएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। एंड सेकेंड वाले स्टेप के अंदर पी नहीं आएगा। ओके, आई होप आप मेरी बात समझ गए होंगे। तो ओवरऑल मैंने यहाँ पर सोर्बिटोल पाथवे की पूरी बात कर ली कि सोर्बिटोल पाथवे क्या करता है, ग्लूकोज को किस में कन्वर्ट करेगा? फ्रक्टोज में, 2 स्टेप्स के थ्रू। दिस इज स्टेप नंबर 1, दिस इज स्टेप नंबर 2। ओके, आई होप आप मेरी बात समझ गए होंगे। एंड अब मैं आपसे बात करता हूं सोर्बिटल पाथवे के क्लिनिकल्स की, कि अभी हमने पूरा का पूरा क्या पढ़ा? दिस इज थ्योरी पार्ट, मतलब कि समझ लीजिए बायोकेमिस्ट्री वाला पार्ट। एंड अब हम बात करते हैं थोड़ी क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब कि सोर्बिटल पाथवे का हम कहाँ यूज करते हैं, कौन सी डिजीज के अंदर सोर्बिटल पाथवे यूज होता है। तो देखिए सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इन सबको इरेज करता हूँ। एंड देखिए सोर्बिटल पाथवे इससे रिलेटेड कौन सी डिजीज होती है, तो उसका आंसर है, देखिए तो उसका आंसर आप खुद बताइए। पहले आप बताइए कि मैंने देखिए जो ये डॉट डॉट से जो भी आपको 2 स्टेप दिखाई दे रही है, यही डॉट डॉट वाली पूरी की पूरी जिसे मैंने ब्लू से अभी मार्क किया है, यही पूरा का पूरा क्या है? सोर्बिटल पाथवे। तो आप खुद देखिए, आप इस पूरी रिएक्शन को देखिए और बताइए कि यहाँ पर मैं सोर्बिटल पाथवे के लिए कौन सी क्लिनिकल टर्म यूज करूँ, या फिर बोल दीजिए कौन सी डिजीज से सोर्बिटल पाथवे रिलेटेड होता है। एंड आप में से बहुत से स्टूडेंट बोलेंगे कि सर ग्लूकोज से स्टार्ट हो रहा है, फ्रक्टोज बना रहा है, सोर्बिटोल भी बीच में है, तो सर ग्लूकोज 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 मतलब कि डायबिटीज। यस, मतलब कि जो डायबिटीज वाले पेशेंट होते हैं उनके ब्लड के अंदर क्या होती है? हाई शुगर होती है। तो सर क्या जो सोर्बिटल पाथवे है वो डायबिटीज वाले पेशेंट से रिलेटेड है क्या? तो देखिए यस, आपने एकदम सही गेस किया। जो सोर्बिटल पाथवे होता है इसका क्लिनिकल रिलेशन किससे होता है? डायबिटीज से। ओके, तो मैं पहले इसे इरेज कर देता हूं। हाँ, तो देखिए मैंने क्या बात की कि सोर्बिटल पाथवे का रिलेशन किससे होता है? डायबिटीज से। यानी कि जो डायबिटीज वाले पेशेंट होते हैं उनके ब्लड के अंदर क्या होती है? हाई शुगर होती है, बहुत ज़्यादा ब्लड ग्लूकोज होता है। अगर हाई शुगर होगी तो क्या चलता है उन वाले पेशेंट के अंदर? अगर हाई शुगर होगी तो डायबिटीज वाले पेशेंट के अंदर क्या कौन सा पाथवे चलता है? सोर्बिटोल पाथवे। मतलब कि आप ऐसे समझिए कि डायबिटीज वाले पेशेंट के ब्लड के अंदर क्या है? ग्लूकोज बहुत ज़्यादा है, शुगर बहुत ज़्यादा है। तो देखिए जो ये एक्सिस ग्लूकोज होता है ना, ये क्या करता है? मतलब कि डायबिटीज वाले पेशेंट के ब्लड के अंदर क्या है? एक्सिस ग्लूकोज। जी मतलब ग्लूकोज। अगर एक्सिस ग्लूकोज है तो ये एक्सिस ग्लूकोज क्या करेगा? ग्लाइकोलाइसिस को सेचुरेट कर देगा। देखिए ग्लाइकोलाइसिस सेचुरेट हो गया, इसका मतलब क्या है कि ग्लाइकोलाइसिस की जो स्पीड थी ना, उस स्पीड से ग्लाइकोलाइसिस चल रहा है। ग्लाइकोलाइसिस अपनी 100% स्पीड से चल रहा है, बट ग्लाइकोलाइसिस के 100% स्पीड से चलने के बाद भी, टॉप स्पीड से चलने के बाद भी, जो डायबिटीज़ वाला पेशेंट है इसके ब्लड के अंदर ग्लूकोज फिर भी बहुत ज़्यादा है। और ब्लड क्यों ज़्यादा है? क्योंकि कॉमन सी बात है भाई, डायबिटीज़ में क्या होता है? हाइपरग्लाइसीमिया होता है। तो ओवरऑल काम की बात क्या है कि जो डायबिटीज़ वाले पेशेंट होते हैं इनके अंदर क्या होता है? जो ग्लाइकोलाइसिस है वो क्या होता है? सेचुरेटेड। मतलब कि ग्लाइकोलाइसिस अपनी टॉप स्पीड यानी कि 100% स्पीड से चल रहा है। और ग्लाइकोलाइसिस के टॉप स्पीड से चलने के बाद भी जो डायबिटीज़ वाला पेशेंट है उसके ब्लड के अंदर ग्लूकोज बहुत ज़्यादा है। तो ओवरऑल ये ग्लूकोज क्या करेगा? अब कोई अल्टरनेट पाथवे ढूंढेगा ताकि जो ब्लड का ग्लूकोज है वो कम हो जाए। तो ओवरऑल उस अल्टरनेट पाथवे का नाम क्या है? सोर्बिटोल पाथवे। मतलब कि जो ग्लूकोज है वो कन्वर्ट होगा सोर्बिटोल में, एंड देन सोर्बिटोल से कन्वर्ट होगा किसके अंदर? फ्रक्टोज के अंदर। ओवरऑल डायबिटीज वाले पेशेंट में क्या होता है?
ग्लाइकोलाइसिस सेचुरेटेड होता है और इसी ग्लाइकोलाइसिस के सेचुरेट होने की वजह से डायबिटीज़ वाले पेशेंट के अंदर क्या चलता है, सोर्बिटोल पाथवे। आई होप आप मेरी बात समझ गए होंगे। एंड अब आप में से बहुत से स्टूडेंट बोलेंगे कि सर अगर डायबिटीज़ वाले पेशेंट के अंदर सोर्बिटोल पाथवे चलेगा तो सर सोर्बिटोल भी बहुत ज़्यादा बनेगा, क्योंकि सर डायबिटीज़ वाले पेशेंट के ब्लड के अंदर ग्लूकोज बहुत ज़्यादा है। तो देखिए यस, आप एकदम सही बोल रहे हैं। डायबिटीज़ वाले पेशेंट के ब्लड के अंदर ग्लूकोज बहुत ज़्यादा है, तो ओवरऑल ग्लूकोज से सोर्बिटोल भी बहुत ज़्यादा बनेगा। एंड अगर सोर्बिटोल भी बहुत ज़्यादा बनेगा तो देखिए जो सोर्बिटोल है ना, ये थोड़ी प्रॉब्लम करता है कहाँ पर, डायबिटीज़ वाले पेशेंट की बॉडी के अंदर। ओके, अरे यार अगर कुछ ज़्यादा ही बन रहा है, नॉर्मल से ज़्यादा बनेगा तो कॉमन सी बात है प्रॉब्लम करेगा। तो देखिए सोर्बिटोल, इसके रिगार्डिंग आपको फ्यू पॉइंट रिमेंबर रखने हैं जिनसे एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। और देखिए वो पॉइंट मैंने नीचे लिख रखे हैं, पहले मैं इसे इरेज करता हूँ। हाँ, तो देखिए अब हम बात करते हैं कि सोर्बिटोल क्या प्रॉब्लम करता है। तो देखिए सोर्बिटोल प्रॉब्लम क्या करेगा, तो पहले हम इसके बारे में जान ले। अरे यार किसी से शादी करनी है तो पहले उसके बारे में जानेंगे ना कि यार ये क्या क्या लफड़ा कर सकता है। ओके, उसका नाम जानेंगे, उसका पता जानेंगे। ओके, उसी के बाद शादी करेंगे। तो वही सोर्बिटोल के बारे में अगर जानना है तो पहले हम इसके बारे में पता कर लेते हैं। तो देखिए सोर्बिटोल, इसके लिए नंबर 1 पॉइंट क्या है, दिस इज हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक मतलब क्या होता है कि ये पानी को अपनी तरफ खींचता है। दिस इज H2O लवर। क्या है ये, H2O का लवर है, पानी को अपनी तरफ खींचेगा। एंड अगर जो सोर्बिटोल है अगर ये हाइड्रोफिलिक है तो कॉमन सी बात है ये सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाएगा। अगर सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाएगा तो क्या होगा, जो सोर्बिटोल है ये सेल में ही एक्यूमुलेट हो जाएगा। अगर सेल में ही एक्यूमुलेट हो गया तो कॉमन सी बात है भाई, इसका क्या होता है, हाइपर ऑस्मोटिक इफेक्ट। देखिए हाइपर ऑस्मोटिक इफेक्ट और हाइड्रोफिलिक एक ही बात है। अरे यार पानी को अपनी तरफ खींचेगा तो कॉमन सी बात है भाई हाइपर ऑस्मोटिक इफेक्ट होगा। तो ओवरऑल हाइपर ऑस्मोटिक इफेक्ट ऑफ सोर्बिटोल की वजह से क्या होगा, जो सेल है वो क्या हो जाएगी, स्वेल हो जाएगी। जो सेल है वो स्वेल क्यों हुई, क्योंकि सोर्बिटोल ने क्या किया, पानी को अपनी तरफ खींचा। अगर पानी को सेल अपनी तरफ खींचेगी मतलब सोर्बिटोल अपनी तरफ खींचेगा तो कॉमन सी बात है भाई, नॉर्मल सेल की साइज ये है, तो सोर्बिटोल के एक्यूमुलेट होने के बाद सेल की साइज बहुत बड़ी हो जाएगी। बहुत बड़ी क्यों हुई, क्योंकि इसके अंदर क्या आ गया, पानी आ गया। और पानी आने का रीजन क्या है, सोर्बिटोल। ओके, क्योंकि सोर्बिटोल सेल के अंदर एक्यूमुलेट हो गया। एक्यूमुलेट क्यों हुआ, क्योंकि दिस इज हाइड्रोफिलिक, सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकता। तो ओवरऑल जो ग्रीन सर्कल से मैं ड्रॉ कर रहा हूं, मैं इरेज कर देता हूं एक बार। तो ओवरऑल जो भी मैं ग्रीन सर्कल से मार्क कर रहा हूं, ये सारे पॉइंट किसके लिए हैं, दीज आर फॉर सोर्बिटोल। ओके, और इन्हीं पॉइंट की वजह से, जो कि ग्रीन सर्कल से मार्क है, तो इन्हीं पॉइंट की वजह से जो सोर्बिटोल है वह डायबिटीज़ वाले पेशेंट की बॉडी के अंदर प्रॉब्लम करता है। मतलब कि ये क्या है, दिस इज सोर्बिटोल पैथोफिजियोलॉजी, कि सोर्बिटोल किस तरह से डायबिटीज़ वाले पेशेंट के अंदर प्रॉब्लम करता है। एंड अब आप देखिए, मैंने यहाँ पर सेल की बात की कि सोर्बिटोल सेल के अंदर एक्यूमुलेट हो गया। एंड अब आप सोचिए कि जो सेल है, जो कोशिका है, ये कौन सी है, दिस इज लेंस सेल। जो आई का लेंस होता है, आई लेंस की सेल। ओके, मतलब कि जो सोर्बिटोल है वो कहाँ एक्यूमुलेट हो गया, आई लेंस की सेल के अंदर। तो ओवरऑल इससे क्या होगा, कैटरेक्ट होगा। कैटरेक्ट मतलब क्या होता है कि जो आई लेंस की ट्रांसपेरेंसी है जो पहले थी वह नहीं रही, या फिर बोल दीजिए आई लेंस की ट्रांसपेरेंसी डिक्रीज हो गई। ओके, और डिक्रीज होने का रीजन क्या है, क्योंकि आई लेंस की सेल के अंदर क्या हो गया, सोर्बिटोल एक्यूमुलेट हो गया। सोर्बिटोल एक्यूमुलेट होने की वजह से जो सेल है, आई लेंस की सेल है, वो क्या हो गई, स्वेल हो गई। और स्वेल होने की वजह से क्या बन गया, कैटरेक्ट बन गया। और देखिए इस कैटरेक्ट का रीजन क्या है, मतलब कि इस कैटरेक्ट का रीजन क्या है। तो आप ऐसे बोलेंगे कि सर इस कैटरेक्ट का रीजन है सोर्बिटोल। तो देखिए सोर्बिटोल का रीजन क्या है, तो आप बोलेंगे कि सर हाई ब्लड ग्लूकोज। और देखिए हाई ब्लड ग्लूकोज इसका रीजन क्या है, तो आप बोलेंगे डायबिटीज। ओवरऑल काम की बात क्या है कि जो ये कैटरेक्ट बना है ये किसकी वजह से बना है, डायबिटीज की वजह से बना है, हाई ब्लड ग्लूकोज की वजह से बना है। तो ओवरऑल इस कैटरेक्ट को हम क्या बोलते हैं, डायबिटिक कैटरेक्ट। ओके, एक्चुअल टर्म क्या है, डायबिटिक कैटरेक्ट। और देखिए डायबिटिक कैटरेक्ट इसे आप कहाँ पढ़ोगे, कॉमन सी बात है भाई, कैटरेक्ट की बात हो रही है, यानी कि 3rd ईयर के अंदर, यानी कि ऑप्था के अंदर। ओवरऑल ऑप्था के अंदर आप पढ़ते हो मेटाबॉलिक कैटरेक्ट। और मेटाबॉलिक कैटरेक्ट में एक कैटरेक्ट का एग्जाम्पल क्या है, डायबिटिक कैटरेक्ट। ओके, क्योंकि ये डायबिटीज की वजह से बना है,
डायबिटीज़ की वजह से आई लेंस की जो सेल है इसके अंदर सोर्बिटोल अक्यूमुलेट हो गया और उस वजह से क्या हो गया, जो आई लेंस की ट्रांसपेरेंसी थी वो कम हो गई। अगर ट्रांसपेरेंसी कम हो गई तो क्या बन गया, कैटरेक्ट बन गया। ओके, एंड देखिए इसे मैंने मेटाबॉलिक कैटरेक्ट क्यों बोला, मतलब कि डायबिटिक कैटरेक्ट, मैंने बोला ना अभी कि डायबिटिक कैटरेक्ट दिस इज द टाइप ऑफ मेटाबॉलिक कैटरेक्ट। अरे भाई ये मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड है। देखिए ना, ग्लूकोज से ग्लाइकोलाइसिस, दिस इज क्या है, ये क्या है, दिस इज कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। अरे यार ग्लाइकोलाइसिस को आप कहाँ पढ़ते हो मेटाबॉलिज्म में, कि कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म कैसे होता है, ग्लूकोज कन्वर्ट हुआ किसमें, फ्रक्टोज में, तो ये क्या है, दिस इज ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म। तो ओवरऑल एक टाइप से ग्लूकोज क्या है, कार्बोहाइड्रेट, तो दिस इज कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। ओवरऑल मेटाबॉलिज्म की वजह से क्या बना है, कैटरेक्ट बना है, इसीलिए जो डायबिटीज कैटरेक्ट है दिस इज द मेटाबॉलिक कैटरेक्ट। ओके, आई होप आप मेरी बात समझ गए होंगे। और देखिए डायबिटिक कैटरेक्ट, इसका जो मैंने इस वीडियो में रीजन बताया वो क्या है, दिस इज सोर्बिटोल। ओके, तो आज की हमारी वीडियो यहीं पर फिनिश होती है।